आपको सीएम योगी का एक बयान याद होगा। हिंदुओं को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने की भी ताकत होनी चाहिए। इस बयान ने एक वक्त में खूब चर्चा बटोरी थी और अब इसको एक स्टेप ऊपर ले जाते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। इस बयान से धीरेंद्र शास्त्री की मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज आपको उनका वो बयान भी सुनवाएंगे, पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आया ऑन भारत। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री और कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय के साथ मीलवाड़ा से सड़क मार्ग से नाथ द्वार पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की मंगला आरती के दर्शन किए। मंदिर परंपरा अनुसार बैठक जी में अधिकार सुधाकर शास्त्री, सहायक अधिकारी अनिल सनाढय, सचिव लीलाधर पुरोहित ने उपरना रजाई उठाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आज श्रीनाथ जी के दर्शन कर ऐसा आनंद आया जैसे वृंदावन की कुंज गलियों में द्वापर युग में हो, और श्रीनाथ जी से यही प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, सभी धर्म विरोधी यहां से भाग जाएं। इसके अलावा उन्होंने राजनीति में धर्म के नाम का इस्तेमाल होने पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। कहा नहीं जा सकता, परंतु ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और हम इस बात के खिलाफ हैं। धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म तो हमारे ठीक से धर्म गुरु चाहे तो धर्म गुरु कर सकते हैं, पर हम धर्म गुरु नहीं हैं, हम सिपाही हैं धर्म के। जब तुम्हारे जैसे लोग हमारी सुन नहीं रहे, आपके जैसे लोग हमारी सुन नहीं रहे, तो सरकार क्या खाक सुनेगी। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने भारत की प्रगति की भी बात की। बताया कैसे देश सही राह पर चलते हुए प्रगति कर सकता है। देश के युवाओं के लिए, देश के लिए यही है, देश अन्य देशों के मुकाबले में और प्रगति करे, इसके रास्ते प्रतिदिन खोले जावें। वो तभी होगा जब सब एक होंगे, सबके अंदर की वैमनस्यता दूर होगी, भेदभाव मिटेगा, छुआछूत मिटेगी, जात पात मिटेगा, तभी कुछ नए विचार संकल्प यहाँ पर संगठित होंगे। नए विचारों के साथ नए कार्य प्रारंभ होंगे। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत समृद्ध बनेगा और विश्व गुरु पुनः स्थापित। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भीलवाड़ा में कई बड़े बयान दिए। उन्होंने सनातन बोर्ड बनाने, हिंदू राष्ट्र घोषित करने और हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान किया। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के संतों की रक्षा के लिए स्वयंसेवक वाले बयान का भी समर्थन किया। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा या तो देश में वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। उन्होंने कहा कि अगर मक्का मदीना में हिंदू दुकान नहीं लगा सकते तो कुंभ में गैर हिंदू दुकान क्यों लगाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट बयान पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि रक्षा करने की सभी को आवश्यकता है, यह केवल संघ का ही दायित्व नहीं है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार भी है अपनी संस्कृति, परिवार की रक्षा करना। इसके लिए सरकार हमें शस्त्र लाइसेंस भी देती है। संघ के साथ प्रत्येक भारतीय सनातन हिंदुओं को माला और भाला दोनों रखने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक हैं, उन्होंने संतों की रक्षा के लिए स्वयंसेवक बैठे हैं, वह बहुत अच्छी बात है। मैं मोहन भागवत के बयान का स्वागत करता हूं। बांटोगे तो कटोगे के नारे पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि इस बयान को देने वाले राजनीति के नाते कहा है, तो मैं किसी राजनेता के बयान में टिप्पणी नहीं करता हूं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बनाकर कोई कहते हैं कि देश की संसद और मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, कल के दिन हमारे मकान भी वक्फ बोर्ड ले जाएगा।
या तो देश में वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। आज हमारा परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाता। 10 दिन पहले 3 शूटर पकड़े गए थे। हमारा परिवार अकेला नहीं चल सकता। उनके लिए PFI से फंड आता है। हम एक एक रुपए कथा से जोड़कर धर्म के नाम पर खर्च करते हैं। इन बयानों से साफ है कि इस वक्त धीरेंद्र शास्त्री की मानसिकता क्या है। मानसिकता ये कि हिंदुओं को चका कर रहेंगे। मानसिकता ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब हिंदुत्व पर अब कोई आंच ना आए। मानसिकता ये कि अब किसी भी कीमत पर कोई हिंदुओं को धर्म या जाति के नाम पर ना तोड़े। आज समय की भी यही मांग है और ये ऐसा परिवर्तन है जो काफी दशकों पहले हो जाना चाहिए था। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।